हेलो स्टूडेंट्स, आज माइक्रो लेसन प्लान के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ श्याम पट कौशल। और ये जीव विज्ञान के अंतर्गत किसी भी टॉपिक का जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें एक श्याम पट कौशल का भी लेसन प्लान बनाना होगा। इस लेसन प्लान को पूरा कैसे बनाना है, क्यों बनाया जाता है, कैसे इसको पढ़ाया जाता है, इसका आज आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। तो किस किस तरह से कैसे कैसे इसको पढ़ाना है, कैसे इसको बनाना है, पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। और वीडियो की पिक्चर क्वालिटी 480 पर कर लेना तो आपको पूरा और स्पष्ट अच्छा दिखाई देगा। ये एक बार प्लान को नजर मारिए कि इस तरह से होता है। फिर मैं आपको बताता हूं कि प्लान बनाया कैसे जाता है और क्यों बनाया जाता है और क्यों बनाना जरूरी है। सारी चीजें देखिए, नीचे ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। अब देखते हैं प्लान को बनाने का तरीका। अभी वीडियो चलते हुए 1 मिनट हुआ है। अभी 3-4 मिनट तक मुझे केवल मात्र सुनते रहिएगा, उसके बाद आपको प्लान बनाना समझ आएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ना, पूरा वीडियो देखना है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ घटक बोले जाते हैं, ये कुछ वो नियम हैं 7-8 जिनके आधार पर पूरा प्लान तैयार होना है और पढ़ाने का तरीका निश्चित होना है। तो पूरा प्लान बनाना कैसे है और पढ़ाना कैसे है क्लास में, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिएगा, पहला कंपोनेंट है हमारा सुलेखन और सुपाठ्यता। दूसरा है व्याकरणिक शुद्धता, व्यवस्थित लेखन, सुसंबद्ध लेखन, संक्षिप्तता, उपयुक्तता और महत्वपूर्ण बिंदुओं का रेखांकन। इनको या तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आराम से अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। ये भी मैं बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा 2 मिनट का धैर्य धारण करें। देखिएगा, लेसन प्लान का फॉर्मेट सभी जगह लगभग एक जैसा ही रहता है। तो इसमें डेट और स्किल का नाम, ब्लैक बोर्ड स्किल, श्याम पट कौशल, पीरियड 1st 2nd 3rd जो भी हो, क्लास, और टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारण। और ये 6 मिनट में पढ़ाया जाना है। तो अब इसको प्लान को देखते हैं कैसे तैयार होगा। तो ये श्यामपट कार्य है। श्यामपट पे आपको कुछ लिखना है, बोलना है, समझाना है बच्चों को। और जितना आप बोलेंगे समझाएंगे उतनी देर में छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे। तो अब आपको लिखना क्या है? लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। मनुष्य की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इनमें 22 जोड़े नर तथा मादा में समान होते हैं, अतः इन्हें ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। स्त्री में 23वां जोड़ा समयुग्मजी XX, परंतु पुरुष में 23वें जोड़े के गुणसूत्र विषमयुग्मजी XY होते हैं। यह मानव में लिंग निर्धारण करते हैं। इन्हें हेटेरोसोम्स या एलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। इतना यहां तक आपने देखा। ये श्यामपट का सारांश है इसी का ही। मनुष्य की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ये आप इसमें ब्लैक बोर्ड इस तरह से यहाँ पे लगाना है। ये मूवेबल है, इसको आप ढक भी सकते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल BBS लिखा हुआ है, तो आप इसको पूरा चिपका भी सकते हैं, जैसी मर्जी आप वैसे आपको लगा सकते हैं। नहीं दिख रहा है अभी, मैं आपको पूरा ऐसे करके दिखा सकता हूँ। ये देखिएगा। अब आपने इस पूरे प्लान को मैंने आपको पढ़ के बताया है, तो आपने करना क्या है, ये इतना सारा कंटेंट अपनी बुक से निकालना है। बुक में सब कुछ लिखा हुआ, कहीं बाहर से अन्यत्र नहीं लेना है। उसमें कुछ चीजें अपनी समझ के अनुसार, छात्रों के स्तर और क्लास के अनुसार आप उसमें थोड़ा बहुत जोड़ दीजिए, तो उससे फिर आप इसमें पूरा डिटेल बना देंगे। ये श्यामपट कार्य है, पूरा ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के अंतर्गत आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। वो सावधानियां भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको एक बार पुनः ये कंपोनेंट्स देता हूं मैं आपको। सुलेखन और सुपाठ्यता, इसका मतलब है कि पूरा अच्छा साफ लिखा हुआ हो। सुपाठ्य मतलब पठनीय हो, पढ़ने के लायक हो।
व्याकरण की शुद्धता हो, व्यवस्थित लेखन हो। व्यवस्थित का मतलब है कि लाइन की दूरी हो, अक्षर की दूरी हो और सुसंबद्ध लेखन हो। लेखन में शुद्धता भी होनी चाहिए, संबद्धता भी होनी चाहिए, संक्षिप्तता। सारी चीजें आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखनी है, कुछ चीजें ही लिखनी है जो इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। उपयुक्तता का मतलब होता है जो चीजें बिल्कुल ही वास्तव में उपयुक्त हैं, लिखने के लायक हैं, उन्हें ही आप लिखेंगे। अगला आता है महत्वपूर्ण बिंदुओं का रेखांकन। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप रेखांकित भी करेंगे और कलर्ड चौक से लिख भी देंगे। ये मैं आपको दूसरी कॉपी से कुछ और इन्हीं की डिटेल में बताई दे रहा हूं। जो कंपोनेंट्स होते हैं आपको लिखना वही है जो शॉर्ट वाले हैं, छोटे छोटे, लेकिन मैं आपको अलग से बताई दे रहा हूं। कुछ लिखावट की सुस्पष्टता भी होनी चाहिए, अक्षर सुस्पष्ट लिखे हों ब्लैक बोर्ड पर, दो अक्षर के बीच की दूरी भी समान हो, अक्षरों का समान और उचित आकार भी हो, अक्षरों की मोटाई और चौड़ाई समान हो। स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहना इसको आराम से। दूसरा है श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, है वही वाले, थोड़ा सा इसमें डिटेल है, उसमें शॉर्ट है। सूक्ष्म वाक्यों को शब्द और वाक्य को सीधी रेखा में लिखना। थोड़ा और मैं आपको बड़ा कर दूं ताकि क्लियर सा नजर आए। शब्द और वाक्य को सीधी रेखा में लिखना, दो पंक्तियों के बीच में उचित और समान दूरी रखना, अंतर रखना। अब श्यामपट्ट कार्य का औचित्य आएगा। विषय वस्तु से संबंधित बातों को क्रमबद्धता से लिखना, मुख्य बिंदुओं को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखना, ध्यान केंद्रित करने के लिए मुख्य बातों को ही रेखांकित करना और ध्यान केंद्रित करने के लिए चौक का प्रयोग करना है। और इधर लास्ट आता है फिर आपके लिए रेखा चित्र बनाना और इसमें उचित रंग के चौक का प्रयोग करना। कलर्ड चौक का प्रयोग जब भी करें जब आप रेखा चित्र बना रहे हैं या किसी इंपोर्टेंट पॉइंट को लिख रहे हैं, इंपोर्टेंट बात के नीचे जैसे कोई डेट लिख रहे हैं आप उसको अंकित करें या उसको रेखांकित करें, बस फालतू जगह पर कलर चौक का प्रयोग नहीं करेंगे। कंफ्यूज मत होना, दोनों ही जो मैंने आपको बताए हैं ये उसी का शॉर्ट रूप है, उसमें थोड़ा सा डिटेल है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है इतना। अब देखिए ये आपको पूरी तरह से समझ आ चुके होंगे और उसी नियमों के अनुसार, कंपोनेंट के अनुसार, घटक के अनुसार हमने अपना पूरा प्लान तैयार किया है। तो इसमें ये पूरी चीज इस तरह से इसमें डिटेल में दी गई है। इसको इसी तरह से आपको भी तैयार करना है प्लान, जिस तरह से मैंने समझा दिया है। अगर आप इस तरह से पूरा प्लान तैयार कर देंगे तो किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का आसानी से प्लान आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा। और छात्रों फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में से अपना दूसरा स्किल निकालिएगा और उसको देखिए, लिखिएगा उसको आराम से। ओके छात्रों, गुड बाय। और वाक्य को सीधी रेखा में लिखना, दो पंक्तियों के बीच में उचित और समान दूरी रखना, अंतर रखना। अब श्यामपट्ट कार्य का औचित्य आएगा। विषय वस्तु से संबंधित बातों को क्रमबद्धता से लिखना, मुख्य बिंदुओं को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखना, ध्यान केंद्रित करने के लिए मुख्य बातों को ही रेखांकित करना और ध्यान केंद्रित करने के लिए चौक का प्रयोग करना है। और इधर लास्ट आता है फिर आपके लिए रेखा चित्र बनाना और इसमें उचित रंग के चौक का प्रयोग करना। कलर्ड चौक का प्रयोग जब भी करें जब आप रेखा चित्र बना रहे हैं या किसी इंपोर्टेंट पॉइंट को लिख रहे हैं, इंपोर्टेंट बात के नीचे जैसे कोई डेट लिख रहे हैं आप उसको अंकित करें या उसको रेखांकित करें, बस फालतू जगह पर कलर चौक का प्रयोग नहीं करेंगे। कंफ्यूज मत होना, दोनों ही जो मैंने आपको बताए हैं ये उसी का शॉर्ट रूप है, उसमें थोड़ा सा डिटेल है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है इतना। अब देखिए ये आपको पूरी तरह से समझ आ चुके होंगे और उसी नियमों के अनुसार, कंपोनेंट के अनुसार, घटक के अनुसार हमने अपना पूरा प्लान तैयार किया है। तो इसमें ये पूरी चीज इस तरह से इसमें डिटेल में दी गई है। इसको इसी तरह से आपको भी तैयार करना है प्लान, जिस तरह से मैंने समझा दिया है। अगर आप इस तरह से पूरा प्लान तैयार कर देंगे तो किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का आसानी से प्लान आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा। और छात्रों फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप जाइए प्लेलिस्ट में
और प्ले लिस्ट में से अपना दूसरा स्किल निकालिएगा और उसको देखिए, लिखिएगा उसको आराम से। ओके छात्रों, गुड बाय।